नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। देश भर में आज एक इंटरव्यू की चर्चा हो रही है। यह इंटरव्यू है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और इंटरव्यू ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। बड़े बड़े नेताओं की बातचीत में हॉट टॉपिक बना हुआ है। आम जनता में भी इस इंटरव्यू की जबरदस्त चर्चा है। प्रधानमंत्री का यह सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर ने। खुद देवेंद्र पराशर को भी कल से नॉन स्टॉप बधाई संदेश आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं और मेरी तरफ से भी देवेंद्र आपको पहले तो बहुत बधाई इस जबरदस्त इंटरव्यू के लिए। और मैं ये जरूर बता दूं दर्शकों को कि प्रधानमंत्री का ये सबसे नया इंटरव्यू आप देख पाएंगे दोपहर 12 बजे इंडिया टीवी पर, और घड़ी जो है वो लगातार आपकी स्क्रीन पर चलना शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री का पूरा इंटरव्यू आपके सामने 1 घंटे के अंदर हम रखने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी दरअसल कल यूपी और उत्तराखंड के चुनावी दौरे पर थे। दौरे से दिल्ली लौटने के बाद देवेंद्र ने उनसे फोन पर बात की। इस बातचीत में 5 राज्यों के चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री ने खुलकर अपनी राय रखी है। प्रधानमंत्री के इंटरव्यू से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको दे दें। इंडिया टीवी से बातचीत में 5 राज्यों के चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बड़ा दावा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार के चुनाव में 2014 जैसा माहौल नजर आ रहा है। बीजेपी पर जनता का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया टीवी से बातचीत में कहा कि चुनाव वाले 5 राज्यों में बीजेपी को अद्भुत समर्थन मिल रहा है। खास तौर पर उन्होंने यूपी के लिए कहा कि यूपी से बहुत अच्छी ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो संगठन में रहे हैं, जनता की नब्ज अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं। तो आज क्योंकि सर आज उत्तराखंड में आप थे, उत्तर प्रदेश में थे, रैली करके लौटे हैं, क्या अनुभव रहा जनता का जो फील था, क्योंकि आप बहुत बेहतर समझते हैं, क्या फील हुआ वहाँ पे? देखिए, मैं मूलतः तो संगठन में काम करने वाला व्यक्ति रहा हूं, तो जनता के बीच में ही रहा हुआ एक इंसान हूं, तो जनता की नब्ज को मैं भली भांति जानता हूं। जी। देश की जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। जो मैं उत्तर प्रदेश में भी देख रहा हूं, उत्तराखंड में देख रहा हूं, और हमारे जो सभी 5 राज्यों में चुनाव है उन सभी जगह पे मैं देख रहा हूं। उत्तर प्रदेश को लेकर कैसा अनुभव रहा सर? बहुत ही अच्छा, बहुत ही उत्तम। और मैंने तो देखा है कि मैं वर्चुअल में भी मेरा अनुभव अच्छा था। मैंने काशी के में मेरे कार्यकर्ताओं के साथ एक बार फोन किया था, तब भी मेरे पास ग्राउंड रिपोर्ट बहुत ही अच्छा था। और अब तो मुझे ये कोरोना में कठिनाई थोड़ी कम होने के कारण इलेक्शन कमीशन ने भी सुविधा दी, तो मैं खुद रैलियों में जा रहा हूँ पिछले 3-4 दिन से। अद्भुत रिस्पांस मैं देख रहा हूँ। जो मैं 2014 के चुनाव में देख रहा था, वैसा ही माहौल मुझे इस दिनों इन चुनाव में नजर आ रहा है। चाहे गोवा हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, 3 जगह पे मेरा अभी जाना हुआ है। पंजाब जाना है, मणिपुर जाना है, लेकिन रिपोर्ट मेरे पास सारे पॉजिटिव है। जी। और प्रधानमंत्री का ये इंटरव्यू जब देवेंद्र कर रहे थे, तो देवेंद्र सबसे पहले आपके मन में जो पहला प्रश्न उठा उस वक्त क्या रहा होगा? अब क्योंकि हम लोग तो सब यूपी का, सबका फोकस तो यूपी है, लेकिन आपको बात करनी थी सारे राज्यों पर उनसे। जी, निश्चित तौर पे सौरभ, और प्रधानमंत्री से जानना इस लिहाज से दिलचस्प रहता है क्योंकि जैसा कि मैंने इंटरव्यू में भी इस बात का जिक्र किया था कि वो जनता की नब्ज बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। कई इलेक्शन का मैं आपको उदाहरण दूँ सौरभ, जैसे 2019 की आप बात कर लें। 2019 में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि बीजेपी के फिगर्स को लेकर कहते थे 220, 225, या यूपी को लेकर कहते थे कि 15, 20, 30 सीटें, ऐसी चीज़ें कही जा रही थी। जब प्रधानमंत्री से पूछा गया तब उन्होंने इस बात को कहा था कि जितने लोग ऐसी भविष्यवाणी कर रहे हैं, ऐसा आकलन कर रहे हैं, अपने फीडबैक को इस आधार पे बता रहे हैं, उनका शब्द था सौरभ कि वो सब मुंह के बल गिरेंगे जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट आएगा। ये बताता है कि वो कनेक्ट किस प्रकार का रखते हैं, जनता की नब्ज किस प्रकार से समझते हैं, उनका अपना फीडबैक का जो सिस्टम है वो कितना निरपेक्ष सिस्टम है। बहुत कह सकते हैं आपको कि एक शुद्ध तरीका जो होता है फीडबैक लेने का, उस पर वो यकीन करते हैं। और इसके अलावा एक और उदाहरण मैं आपको बताऊँ कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव था और पहली रैली जब प्रधानमंत्री मोदी की हुई थी, तब उन्होंने ये कह दिया था संगठन के नेताओं से कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जनता के चेहरे पे मैं समझ सकता हूँ कि वो रिस्पांस बीजेपी के लिए नहीं है जैसा होना चाहिए। तो ज़ाहिर तौर पे जो नेता इस प्रकार का अपना फीडबैक का सिस्टम रखते हों, उनसे अगर आप बातचीत कर रहे हों
5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो क्या सोचते हैं, ये जानना कितना महत्वपूर्ण था। अच्छा, एक चीज और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, अभी जो हिस्सा हमने अभी सुनाया दर्शकों को, आपने पूछा कि सर कैसी रिपोर्ट मिल रही है, उन्होंने कहा मैं संगठन का आदमी रहा हूं, मैं समझता हूं जनता की नब्ज को, और 2014 जैसा ही माहौल नजर आ रहा है। यूपी की अगर स्पेसिफिक बात करें तो 2014, 2017, 2019 सबसे ताजा, विधानसभा के लिहाज से बात करते तो वो 2017 कह सकते थे, अगर वो लेटेस्ट चुनाव का उदाहरण देना चाहते 2019 कह सकते थे, उन्होंने 2014 क्यों कहा? 2014 कहने के पीछे एक बड़ी वजह ये थी सौरभ कि 2014 से पहले आप उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति देखें तो जाहिर तौर पे बहुत ज़्यादा खराब थी, और 2014 में बीजेपी को लेके एक तरह से करंट था। बाकी की चुनाव की अगर आप बात करें 2017, 2019 तो उसी करंट का प्रवाह हुआ एक तरह से, लेकिन पहली बार जो करंट उत्तर प्रदेश में एक लंबे अंतराल के बाद बीजेपी के लिए जो दिखा था वो जो 2014 का चुनाव था। उस 2014 के चुनाव में आपने देखा कि कास्ट बैरियर टूटा, जो कास्ट को लेकर जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं धराशायी हो गए थे। तो वही चीज़ पीएम मोदी समझाना चाह रहे थे कि इस बार वही वजह है। उसके पीछे की सोच सौरभ मैं आपको बताऊं कि बीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी ऐसा क्यों सोचते हैं कि उस तरह का माहौल है। इनका ये मानना है कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं वहाँ पे चली हैं और उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो परफॉर्मेंस रहा है, ये सारी चीज़ें कास्ट बैरियर को तोड़ चुकी हैं और वहाँ पे नतीजे में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होगी, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है कि ये 2014 जैसा माहौल है। अच्छा देखिए, एक फर्क भी होता है, जैसे आमतौर पर रैलियों में जब नेता जाते हैं, जब प्रधानमंत्री भी खुद जाते हैं, तो वहां तो देखिए कोई भी पार्टी का नेता हो वो तो अपनी वाहवाही करता है अपनी पार्टी की, वो कहता है कि हम पूर्ण बहुमत से आने जा रहे हैं, जबरदस्त लहर चल रही है। इंटरव्यूज में ऐसे सवाल जो है कम से कम प्रधानमंत्री से तो मैंने होते नहीं देखे कि सीधे सीधे उनसे पूछा जाए कि इस राज्य में आपकी क्या रिपोर्ट है, जो आपने उनसे पूछ लिया। तो ऐसे में उन्होंने एक तरीके से ये बात कह करके कि 2014 जैसा माहौल है, बहुत कुछ स्टेक पर रखा है। या निश्चित तौर पे सौरभ, और जिस बात को वो कह रहे हैं जाहिर तौर पे जो फीडबैक उन्हें मिल रहा है, आपने देखा होगा कि कोरोना के समय भी लगातार किस प्रकार से अलग अलग माध्यमों से वो जनता के साथ संपर्क में थे, बीजेपी संगठन के लोगों से जब उनकी बातचीत होती थी। और ये सिर्फ बनारस तक सीमित नहीं था, सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं था, सिर्फ जाहिर तौर पर हर राज्य के लोगों के साथ वो बातचीत कर रहे थे। और उस बातचीत में अलग अलग वर्ग के लोग थे। आपको याद होगा कि या तो बहुत वयस्क हों, उनसे बातचीत कर रहे हैं, संगठन के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो वो एक जो फीडबैक लेने का सिस्टम था, जाहिर तौर पे उन सारे फीडबैक के आधार पर उनकी यह धारणा बनी है, और लोगों के साथ जो कनेक्ट है और जो जनता उन्हें बता रही है कि किस योजना को लेकर कैसा रिस्पॉन्स रहा है, तो उसके आधार पे आपने देखा होगा कि चुनाव से पहले भी बहुत सारे कार्यक्रम उन्होंने किए थे, जो कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री के तौर पे उन्होंने उन कार्यक्रमों को किया था। वो चुनावी कार्यक्रम नहीं था, लेकिन जनता जो उन अलग अलग केंद्रीय योजनाओं से जो लाभार्थी थे वो आए हुए थे और उनके साथ जो उनका संवाद हो रहा था, उसके आधार पर यह फीडबैक उन्होंने शेयर किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।